गुड मॉर्निंग टू ऑल। हेयर आई अनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल बायोलॉजी ब्लॉग्स विद अनीता में। लास्ट की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था जेनेटिक डिसऑर्डर में मेंडेलियन डिसऑर्डर के ऑटो रिसेसिव डिसऑर्डर को। आज हम क्विक रिवीजन करते हैं उसका जल्दी से। जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज मेनली टू टाइप्स के होते हैं। वन इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर, सेकेंड इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में को डिवाइड किया गया है ऑटो रिसेसिव डिसऑर्डर में, ऑटो डोमिनेंट डिसऑर्डर में एंड सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में। लास्ट की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था ऑटो रिसेसिव डिसऑर्डर में, जिसमें कि आपका सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोयूरिया, एल्बिनिज्म और आपका एल्काप्टोन्यूरिया, गैलेक्टोसीमिया, टैकीसेकी डिजीज, ठीक है, गाउचर्स डिजीज, नंबर ऑफ डिजीज आती थी, ठीक है, जिसमें से जो हमारी इंपॉर्टेंट थी वो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एंड फिनाइलकीटोयूरिया थी, ठीक है, जिसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया था। एंड रेस्ट ऑफ डिसीज हमने एक इंट्रो दे दिया था कि इसमें पर्टिकुलर होता क्या है। क्लियर? ऑटो डोमिनेंट डिसऑर्डर के बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है, इसका अगर एक एग्जाम्पल है तो याद करने के लिए सिर्फ आप याद कर सकते हो, दैट इज द मायोटोनिक डिसऑर्डर डिस्ट्रोफी। अब हम आते हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में, जिसमें कि एस लिंक्ड होता है और वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर यानी कि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स सेक्स होता है फीमेल में और एक्स वाई होता है मेल में। तो आज हम पढ़ेंगे इस एक्स क्रोमोसोम्स में जो डिजीज होती हैं जो एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, ठीक है, उनके बारे में। जो एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड डिजीज है वही हमारे सिलेबस में है, उसी को हमें पढ़ना है। एस लिंक्ड क्रोमोसोम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो है कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस नाम से ही पता चल रहा है। पहले तो ये पूछा जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस कैसी डिजीज है, तो ये एक्स लिंक्ड, ठीक, डिजीज है, डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड में भी डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो एस लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। कौन सा है? रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक। दोनों क्वेश्चन किसी तरह से पूछ दिया जाता है। अगर रिसेसिव और डोमिनेंट में कंफ्यूज हो गए तो ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्यों रिसेसिव है अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता जो पर्सन कलर ब्लाइंडनेस से डिफेक्ट होता है। क्लियर? तो इसमें जनरली जो हमारी आईज के रेटिना में, ठीक है, आईज के रेटिना में क्या प्रेजेंट होते हैं? दो फोटो सेंसिटिव थिंग्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज द रॉड एंड सेकेंड इज द कोन्स, है ना। रॉड्स क्या होता है? ये डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होगा। क्लियर? और डिम लाइट में आपको जो चीजें दिखती हैं वो कैसी दिखती हैं? ब्लैक एंड वाइट के लिए। क्लियर? लेकिन जो कोन्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के कोन्स होते हैं, ब्लू कोन्स, रेड कोन्स एंड ग्रीन कोन्स। इनको रेड, ब्लू और ग्रीन में क्यों डिफ्रेंशिएट किया गया है? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कोन्स होते हैं ये डिफ्रेंशिएट करते हैं पर्टिकुलर कलर को। ब्लू कोन्स हमें ब्लू कलर को देखने में हेल्प करेगा, रेड कोन्स हमें रेड के लिए करेगा, ग्रीन कोन्स हमें ग्रीन कलर देखने के लिए यूज होता है। अब बात आती है, ये जो आपका रेड और ग्रीन कोन है ये आपके एक्स क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? जो कि कैसा है? सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स है। ध्यान से देखना, इन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज और, जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर? तो अब यहाँ पे आते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स जो होता है रेड और ग्रीन, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे एक्स क्रोमोसोम्स में। एक्स क्रोमोसोम्स कौन सा है? जो सेक्स डिफाइन करता है। एक्स एक्स होगा तो क्या होता है? फीमेल होगी, एक्स वाई होगा तो मेल होगा, इसीलिए इसको कहते हैं सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। लेकिन जो ब्लू कोन्स प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे क्रोमोसोम्स नंबर 7 में, ठीक। तो हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं आज? हम स्टडी कर रहे हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। और जो क्रोमोसोम्स नंबर 7 है वो कैसा क्रोमोसोम्स हो जाएगा? क्रोमोसोम्स को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, है ना। क्रोमोसोम्स किस में डिवाइड होते हैं? लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने बताया था सेक्स डिटर्मिनेशन चैप्टर में, है ना। एक होता है ऑटोसोम्स, एक होता है एलोसोम्स। एलोसोम्स को ही सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, जिसमें एक्स 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 वाई आ जाते हैं, और रेस्ट ऑफ जो रेस्ट ऑफ 22 पेयर्स होते हैं वो आपके ऑटोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स नंबर 7 होगा वो कौन सा है? ऑटोसोम्स है। तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, पहली बात, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा इनमें से कौन सा कोन ऑटोसोम क्रोमोसोम से रिलेटेड है, तो हमारा ब्लू कोन हो जाएगा, जो कि क्रोमोसोम नंबर 7 में है। और जो जितने मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं, चाहे वो ऑटो रिसेसिव हो, ऑटो डोमिनेंट हो या सेक्स लिंक्ड हो, वो कैसे होते हैं? उनमें जीन में म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोम्स में चेंज नहीं होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज आता है, लेकिन यहाँ पे जितने हम पढ़ रहे हैं यहाँ जीन में डिफेक्ट आएगा, जीन में म्यूटेशन होती है, जीन में चेंज आता है। तो अगर क्रोमोसोम नंबर 7 में प्रेजेंट जीन जो ब्लू कोन्स के लिए वहाँ पे प्रेजेंट है, जो ब्लू कलर देता है, ठीक है, उसमें कोई डिफेक्ट आएगा तो हमें ब्लू कलर देखने को सही से नहीं मिलेगा, है ना। अब बात करते हैं रेड कोन्स की और ग्रीन कोन्स की। ये दोनों हमारे एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, जो कि सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब बात आती है, अगर कोई पर्सन ब्लू कलर कोन जिसमें एब्सेंट है उसको क्या कहेंगे, या जिसमें रेड कोन्स एब्सेंट है उसको क्या कहेंगे, ग्रीन कोन्स जिसमें एब्सेंट है उसको क्या कहेंगे। अगर किसी पर्सन में ब्लू कोन एब्सेंट होगा तो उसको हम कहते हैं ट्रिट एनोपिया। अगर किसी पर्सन में रेड कोन एब्सेंट होगा तो हम कह देते हैं प्रोट एनोपिया, ठीक है। और अगर किसी पर्सन में ये ग्रीन कलर एब्सेंट होता है तो उसको हम कह देते हैं ड्यूटर एनामोली, ठीक है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। रेड अगर एब्सेंट होगा, रेड प्रोट मीन्स रेड, एनोपिया मीन्स कोन्स, ठीक है। रेड कोन से एब्सेंट होगा तो उसको हम कह देते हैं प्रोटो एनोपिया, प्रोट एनोपिया। ब्लू कोन से एब्सेंट होगा तो उसको हम कह देते हैं टिट एनोपिया, और ग्रीन का कोन से अगर एब्सेंट होगा तो इसको हम कह देते हैं ड्यूटरो एनोमोली। जिसमें एब्सेंट होगा उसको उसके हिसाब से कहते हैं ये पर्सन ड्यूटरो एनोमोली से डिफेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक पिक्चर दिखा रही हूँ जिसमें दिखाया गया है कि ट्रिट एनोपिया, प्रोटो एनोपिया और ड्यूटरो एनोमोली से जो डिफेक्टेड पर्सन है उसको इमेज कैसे दिखेगी, और यहाँ पे एक नॉर्मल इमेज है, क्लियर। तो आप लोग देख सकते हो कि इमेज में क्लियरली दिखाया गया है जो नॉर्मल पर्सन है उसको तो नॉर्मल चीज़ें दिखेंगी, लेकिन जो जिनमें एक भी कोन एब्सेंट है, चाहे वो ब्लू हो, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ग्रीन हो, उसमें क्या होता है, उसमें उनमें नॉर्मल से अलग चीज़ें दिखती हैं, अलग कलर्स में दिखता है, ठीक है। तो अब हम अपने मेन फोकस पे आते हैं। यहाँ पे जो हम कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेड एंड
ग्रीन कलर से रिलेटेड। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यही सेक्स लिंक्ड है। ये वाला तो आपका ऑटोसोमल डिजीज हो गई, है ना। नाउ स्टार्ट विद द कलर ब्लाइंडनेस का जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? तो वो की थी आपके हॉर्नर साइंटिस्ट ने 1876 में। हॉर्नर ने की थी 1876 में। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस मीन्स द पर्सन नॉट एबल टू सी or not able to differentiate green and red color. क्लियर? जो एक डेटा है वो बताता है it occurs in male, it occurs in 8% male and 0.4% females. देखो यहीं से आप पता लगा सकते हो क्योंकि ये रेसेसिव है, ठीक है, इसीलिए फीमेल्स में कम है। क्यों रेसेसिव होता है, कैसे होता है, वो अभी हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तब देखेंगे। और 8% मेल में, क्यों इतना मेल में इसका जो रेशियो है ज़्यादा है? रीज़न है क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम्स होता है ना। तो अगर उसके एक्स क्रोमोसोम्स डिफेक्ट है तो उसको कलर ब्लाइंडनेस होगा। और एक चीज़ और समझ लो, देखो मेल में एक्स वाई होता है, ठीक है, यहाँ पे एक्स में अगर किसी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है तो इस पर्सन में कलर ब्लाइंडनेस पूरी तरीके से होगा, ठीक है। लेकिन अगर फीमेल के पास एक्स होता है, अगर इसके किसी एक एक्स में डिफेक्ट है तो यहाँ पे ये कलर ब्लाइंडनेस ना होकर कैरियर होती है, ठीक है। ये डिजीज को आगे देगी लेकिन इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे ये रिसेसिव है, ठीक है। डोमिनेंट तब होता जब इसके दोनों उसमें दोनों आपके एक्स इसके डिफेक्ट होते, दोनों क्रोमोसोम्स इसके डिफेक्ट होते, ठीक है। इसीलिए इसको ऑटो रिसेसिव में रखा गया है। ऐसा नहीं होता कि इसके कुछ ऐसा केसेस भी आ जाते हैं कि इनके दोनों एक्स अगर डिफेक्टेड हैं, कलर ब्लाइंडनेस है उनके दोनों एक्स के जीन्स में, तो आपको वो डिफेक्ट होगा। लेकिन अगर एक एक्स क्रोमोसोम्स यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस से डिफेक्ट है तो उसमें वो कैरियर की तरह काम करेगी, कलर ब्लाइंडनेस के उसमें सिम्टम्स नहीं आएंगे। आई थिंक इतना क्लियर हो गया हो। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं एक, ठीक है। मान लो एक फीमेल है और ये मेल है। फीमेल जो कि, ठीक है, फीमेल जो कि कलर ब्लाइंडनेस की कैरियर है, उसने एक नॉर्मल मेल से शादी की, ठीक है। तो उसके प्रोजेनी में क्या चांसेस होंगे इस कलर ब्लाइंडनेस के, तो उसको हम देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। XC Y, यहाँ पे जो C लिखा है मतलब कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या रेशियो निकल रहा है कि फीमेल जो होगी एक तो बिल्कुल नॉर्मल होगी, ठीक है, और जो गर्ल दूसरी होगी बेबी गर्ल वो क्या होगी, वो कैरियर होगी। और बॉय में जो बॉय आ रहे हैं हमारे उसमें 25% क्या होगा, जो बॉय होगा वो कैसा होगा, वो कलर ब्लाइंड होगा, ठीक। और 25% क्या चांसेस हैं कि वो नॉर्मल भी हो सकता है। यहाँ पे 25% गर्ल का नॉर्मल आ रहा है और 25% कैरियर आ रहा है। तो इसका ये कंडीशन होगी कि अगर फीमेल, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस की कैरियर है और मेल जो है उसमें क्या है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, नॉर्मल है, तो उसकी प्रोजेनी में क्या चांसेस हैं कलर ब्लाइंडनेस को आगे इनहेरिट होने के। तो ये इसका आपका रेशियो आ जाएगा कि इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें
कि अगर देखो, अगर क्या है, फीमेल कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, और मेल नॉर्मल है, तो क्या चांसेस होंगे? तो देखो क्या होता है, XCX, ठीक है, XCX, XCY। देखो, अगर फीमेल पूरी तरह से कलर ब्लाइंड है, उसके दोनों जीन क्या हैं, दोनों एक्स क्रोमोसोम्स में जो प्रेजेंट जीन है दोनों कलर ब्लाइंडनेस शो कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो वहाँ पे जो आपका गर्ल होगा, ठीक है, जो गर्ल होगी, ठीक, जो गर्ल्स होंगी वो क्या होंगी, कैरियर की तरह काम करेंगी, और अगर बॉय होगा तो वो कलर ब्लाइंड होगा। क्लियर? इसमें 50-50% चांसेस नहीं है। जैसे वहाँ पे चांसेस थे, अगर बॉय होता है तो 50% उसके अंदर चांसेस थे कि उसमें कलर ब्लाइंड हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आपका 100% चांसेस हैं कि अगर बॉय होगा तो वो कलर ब्लाइंड ही होगा, और गर्ल होगी तो वो कैरियर ही होगी। ठीक है, इसी टाइप से और एग्जाम्पल हम ले लें, अगर इसको नॉर्मल कर दें, ठीक है, और इसको हम क्या कर दें, कलर ब्लाइंड कर दें। वाई के ऊपर हम क्यों नहीं करते, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन होता है वो वाई क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, इसीलिए हम वाई पे सी नहीं लिखते हैं। अगर इन दोनों का हो गया, ठीक है, मैरिज करवा दी जाए तो क्या चांसेस होते हैं, देखो, XY X, ठीक है, और XY, तो देखो क्या चांसेस हैं। अगर यहाँ पे क्या करवा दिया जाए, एक नॉर्मल फीमेल की कलर ब्लाइंड पर्सन से करवा दिया जाए, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, जो फीमेल होंगी वो कैरियर होंगी, लेकिन जो बॉय होंगे वो नॉर्मल होंगे। और एक चीज और, यहाँ पे ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि फादर के जो डिफेक्टेड जीन्स होते हैं वो गर्ल्स में जाते हैं, और मदर के जो होते हैं वो बॉयज़ में होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा कलर ब्लाइंडनेस है ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करता है। क्लियर? क्रिस क्रॉस मतलब अगर पूछा जाए कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किससे रिलेटेड है, योर आंसर विल बी दी एक्स क्रोमोसोम से। क्रिस क्रॉस का मतलब भी यही है कि जो मेल है, मेल का किस में जाता है, इस फादर का अपनी बेटियों पे जीन जाएगा, और जो नॉर्मल मेल है, देखो बॉयज भी नॉर्मल है। क्लियर? क्रिस क्रॉस भी आई थिंक समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, इसी को क्रिस क्रॉस कहते हैं। अब देखो, अगर अब इसी को आगे हम प्रोजेनी लेके चलते हैं, अगर इन गर्ल्स की शादी किसी नॉर्मल पर्सन से हो जाए, XXC से जो है, इसकी किसी से नॉर्मल पर्सन से अगर शादी हो जाए, ये आपकी फीमेल है, ये मेल है, तो क्या होगा, देखो, ये आपका रेशियो आएगा। देखो यहाँ पे 50% चांसेस क्या दे रहा है कि नॉर्मल भी हो सकती है गर्ल, और आपका कैरियर हो सकती है, तो 50-50% चांसेस हैं, है ना, कि नॉर्मल भी हो सकती है और कैरियर भी हो सकती है। रेशियो देखें तो 25% का आ रहा है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो 50% चांस है, 100 में से इन्हीं दोनों को देखते हैं तो एक कैरियर हो सकती है और एक नॉर्मल हो सकती है। एक अगर गर्ल होगी तो वो नॉर्मल भी हो सकती है, कलर ब्लाइंड की कैरियर होगी, उसके अंदर सिम्टम्स नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ फीमेल थी तो फीमेल से सिम्टम किस में आ गया, बॉय में आ गया, है ना। तो फिर अगर बॉय होगा तो 50% चांसेस है कि वो कलर ब्लाइंड होगा, और 50% चांसेस क्या होंगे, क्या होगा, 50% चांसेस कि वो नॉर्मल हो।
ठीक है, तो इसी को हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं कि जो फादर का जो जीन होता है वो मेल में गया, फिर अगर इस फीमेल का जीन किस में गया, बॉय में, तो इसी को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जितनी भी एक्स लिंक्ड डिजीज होती हैं, ठीक है, वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करती हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द हीमोफीलिया। अब हम बात करते हैं हीमोफीलिया की। ये भी कैसी है, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, ये भी कैसा शो करती है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करेगी। क्लियर। हीमोफीलिया का दूसरा नाम क्या है, ये क्या है, इसको हम कहते हैं रॉयल्स डिजीज, द रॉयल डिजीज। और इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लीडर्स डिजीज। इसको रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, उनके अंदर ये जो उनका एक एक्स क्रोमोसोम्स था वो कैसा था, डिफेक्टेड था। ये कैसी थी, कैरियर थी। ठीक है, कैरियर थी, यानी कि इनके एक एक्स क्रोमोसोम्स में आपका जो जीन था वो प्रेजेंट था। अब एक देखो यहाँ पे किसको हो रहा है, मदर को था मान लो, तो उनके आगे जो प्रोजेनी आएगी तो उसमें बॉय को होगा। कि जो डिस्कवरी की थी वो की थी जॉन ओटो ने 1803 में। ठीक है, देखो इसमें जो क्वीन विक्टोरिया की भी कहानी थी, तो उनका जो था शीशों का महल था। क्यों था, ताकि किसी को चोट लगे। हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो नहीं बन पाते। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी प्रोटीन बनती है, और वो प्रोटीन कैसे बनती है, वो पर्टिकुलर कोई डीएनए होता है जहाँ पे वो पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट होता है। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, जब उस जीन में डिफेक्ट हो जाता है तो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बना पाता, फाइब्रिन, जिसके कारण कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती है। और अगर कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होगी तो हो सकता है पर्सन की डेथ भी हो जाए। तो इसीलिए जो क्वीन विक्टोरिया का महल था वो शीशों का बना था, कि अगर किसी को थोड़ी भी चोट लगती है तो तुरंत उसको मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़े, तुरंत पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे ब्लड है, और तुरंत उसको मेडिकल इमरजेंसी प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो ये कहानी थी क्वीन विक्टोरिया की, जो कि कैरियर थी। उन्होंने क्या किया, पूरी अपनी जनरेशन में इस डिज़ीज़ को फैला दिया था, इसीलिए इसको द रॉयल डिजीज़ कहते हैं। इसको द ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है। इसमें ऐसे फैक्टर्स डिफेक्ट हो जाते हैं जो कि ब्लड क्लॉट करते हैं। ठीक, इसी हीमोफीलिया को 2 में डिवाइड किया गया है। हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी, दोनों ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं। ठीक है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, हीमोफीलिया ए वो प्रेजेंट होता है आपके फैक्टर 8 में। फैक्टर 8 में प्रेजेंट जीन के कारण जब कोई डिफेक्ट हो जाता है तो उसमें जो होता है हीमोफीलिया ए होता है। वहीं पे अगर हीमोफीलिया बी की बात करें, ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है फैक्टर 9, इसको हम क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। हीमोफीलिया ए जो है वो मोस्ट कॉमन है एज कंपैरिजन टू हीमोफीलिया बी। क्लियर, ये भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आपका शो करेगा। मान लो ये क्वीन विक्टोरिया है, ये एक नॉर्मल पर्सन है। क्वीन विक्टोरिया ये कैरियर थी कलर ब्लाइंड हीमोफीलिया की, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। ठीक है, या H0 लिख देते हैं, किसी तरह से लिख लो। ठीक है, और जो पर्सन था वो नॉर्मल था, तो उनकी जो आगे की प्रोजेनी हुई उसमें क्या डिफेक्ट हुआ, देखो
यहाँ पे क्या हुआ, 50% चांस है गर्ल में वो डिजीज़ तो नहीं होगी, ठीक है, लेकिन 50% चांस है कि वो नॉर्मल हो, 50% चांस है कि वो कैरियर हो, यानी कि आगे डिजीज़ को कॉज करे। अब अगर बॉय होता है तो क्या चांसेस हैं, तो चांसेस हैं कि 50% चांसेस क्या है इसके, 50% चांसेस हैं कि जो बॉय होगा वो हीमोफिलिक होगा, और यहाँ पे जो बॉय हुआ था वो आपका कैसा था, वो हीमोफिलिक हुआ था, जिसने कि डिजीज़ को आगे इनहेरिट किया था। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। इसको आगे जनरेशन टू जनरेशन चली गई ये डिजीज़, इसीलिए इसको द रॉयल डिजीज़ कहते हैं। क्लियर, आई थिंक आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि क्यों होता है, एनाफेज 1 में डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स के कारण होता है, जिसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। क्लियर, उसमें क्या क्या होता है, होता क्या है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, क्रोमोसोम्स के नंबर बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, है ना, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, इसी टाइप के जो सिंड्रोम्स होते हैं वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। लास्ट क्लासेस की जो आपका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप भी दिया गया है, जो स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं, कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।